गैरी जुकर्व अमेरिका के एक बहुत पॉपुलर फिलोसोफर और राइटर ने एक बार कहा था, स्किज़ोफ्रेनिया होना एक वॉर में होने के बराबर है। और टेक्निकली वो काफ़ी हद तक सही थे। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को वो अनुभव होते हैं जो बाकी लोगों को महसूस नहीं हो रहे होते, जैसे हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, और कई ऐसी अनुभूतियाँ जो बाकी लोग फील कर पा रहे होते हैं, जैसे बात करने में, कुछ काम करने में खुशी, वो महसूस नहीं कर पा रहे होते। ये एक बहुत ही सेवेयर मानसिक बीमारी है। लकीली इसका इलाज अवेलेबल है, ट्रीटेबल कंडीशन है, पर मैक्सिमम पेशेंट्स इलाज नहीं कराते। रीजंस वन, एक तो इसका अवेयरनेस कम है, काफ़ी टाइम गैप हो जाता है इससे पहले कि पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाए, एक साइकेट्रिस्ट के पास जाए और इलाज शुरू हो। और दूसरा, अगर कर भी देता है तो इतना स्टिग्मा अटैच्ड है स्किज़ोफ्रेनिया के साथ कि वो ट्रीटमेंट बीच में ही ड्रॉप कर देता है। ये लगभग 1% ऑफ पॉपुलेशन में हो सकता है। इंडिया की लगभग बात करें, लगभग 137 करोड़ की आबादी में हम बात कर रहे हैं 1 करोड़ लोगों को लगभग कभी ना कभी स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। ये वीडियो बनाने की वजह कि मैं बता पाऊँ कि स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण क्या क्या हैं, दूसरा ये क्यों होते हैं, और तीसरा इसका इलाज क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया में मुख्यतः 3 तरह के लक्षण मिलते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव और मूड और कॉग्निटिव। पॉजिटिव सिम्टम का मतलब है वो अनुभूतियाँ जिनमें लोगों को तो महसूस नहीं होती दूसरे लोगों का, पर खुद को महसूस हो रही हों, जैसे हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स। यानी कोई बात नहीं कर रहा, फिर भी पेशेंट को लगता है कि मुझसे बात की जा रही है, कोई मुझे बुला रहा है। सामने कोई खड़ा नहीं होता, फिर भी लगता है कि सामने कोई खड़ा है। या कोई चीज़ शरीर पे चल नहीं रही, फिर भी महसूस हो रहा है, अंदर लग रहा है कि नहीं कोई चीज़ चल रही है। मेरे पास एक पेशेंट 2 दिन पहले आए, 24 ईयर का MBA ग्रेजुएट, लगभग 6 महीने से आसपास वालों को गालियां दे रहा था घर से। पिछले 10 दिन से उसने सामान फेंकना शुरू किया सामने वाली खिड़की पे, और 2 दिन से वो हथौड़ी लेके अपने घर की दीवारों पे मार रहा था, टू द एक्सटेंट कि दीवारों में दरार आने लग गई थी। फैमिली मेम्बर्स लेके आए। इनिशियली ही वॉज बहुत ज़्यादा संकुचित थे। जैसे जैसे उन्होंने ओपन किया, उन्होंने बताया कि सामने वाले जो रहते हैं ये मुझे अब्यूज़ करते हैं, और इसी वजह से मैं पिछले 6 महीने से बहुत गुस्सा हूँ। मैं समझ नहीं पाता। इन लोगों को बताया है 1-2 बार फैमिली मेम्बर्स को कि दे आर एक्चुअली अब्यूजिंग मी, लेकिन कोई फैमिली मेम्बर मानने को तैयार नहीं। इसलिए मैं इन लोगों से बात नहीं करता हूँ, यानी फैमिली मेम्बर से बात नहीं करता। और क्योंकि ये रात भर गाली दे रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड अब्यूजिंग देम। मैं भी गाली दे रहा हूँ, और मेरा तो मन कर रहा है कि सामने वाले का सर फोड़ दूँ। इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखा है, आवाज़ दीवारों से आती है, दैट्स व्हाई मैं हथौड़ी से दीवारें तोड़ना चाहता हूँ। ही वॉज हैविंग ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। दूसरी चीज़ जो स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम में होती है वो है डिल्यूजन, यानी वो चीज़ें, उन चीज़ों पे पूरा यकीन होना जो हकीकत में नहीं है, जिन पे और कोई यकीन नहीं कर रहा होता, वो विचार, जैसे डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कि मेरी जान को खतरा है, मुझे कोई मारने आ रहा है, जबकि और कोई मारने को तैयार नहीं है। आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आप सेफ हैं। आपको लग रहा है, लोगों को लगता है, पेशेंट्स को, कि मेरे आसपास के सभी लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरी बोली बातें जो हैं टीवी पे आ रही हैं, अखबार में आ रही हैं, जो भी हो रहा है वो सामने मेरे मन में चलता है, उधर आने लग जाता है, जबकि कोई और इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं, ना ये पॉसिबल है। मैं इसी पेशेंट की बात कहूँ जो 2 दिन पहले आए थे, मैंने फर्दर उनसे बात करी कि भाई
वाई दे आर अब्यूजिंग यू, आप लोग तो सालों से वहाँ रह रहे हैं और आज ऐसा क्या हुआ कि आपके नेबर आपको अब्यूज़ करने लग गए। तो उसने बताया कि 6 महीने पहले मैं प्रिपेयर कर रहा था आगे की स्टडीज़ के लिए यूएस जाने के लिए, एंड देन आफ्टर मैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी हूँ, तो मैंने कुछ ऐसा निकाला जो आइंस्टीन की थ्योरी को रिजेक्ट कर सकता है। मैंने कहा ओके। उसने कहा ये इतनी बड़ी बात थी कि यूएस वालों ने इन लोगों को पैसे दिए हैं डॉलर्स में कि मुझे परेशान करें और मैं अपनी थ्योरीज पब्लिश ना कर पाऊँ, इसलिए ये मुझे डिस्टर्ब करने के लिए दिन भर गाली देते हैं। मैं अपनी थ्योरीज पे काम ना करूं, सोचूं ना, इसलिए ये इन्हें पैसे दिए गए हैं, यूएस वालों ने दिए हैं, एंड दैट इज़ वाई आज के लिए मुझे दिन भर परेशान करते हैं। इस बात में कोई एक बिल्कुल भी रियलिटी नहीं थी ना। वो साहब दो ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, उन्होंने कोई बहुत बड़ा रिसर्च पेपर्स पब्लिश किया था ना, उन्होंने ऐसी कोई चीज़ निकाल ली थी कि आइंस्टीन की थ्योरी रिजेक्ट हो जाएगी, और इसके कोई भी चांस नहीं थे यूएस वाले डायरेक्टली किसी एक जनरल इंडियन के लिए पैसे दे के उसे परेशान करने के लिए दिन भर आवाज़ें निकलवाएं, पर उनको ये विश्वास था। सो पहली चीज़, उसे वो अनुभूतियाँ हो रही थी, वो चीज़ें सुनाई दे रही थी जो बाकी लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। और दूसरी चीज़, उसे लग रहा था कि उसको परेशान करने के लिए, उसे मारने के लिए ये पड़ोसी जो हैं, पर्टिकुलरली जो सामने रहने वाले हैं, इनको पैसा मिला है, और दैट इज़ वाई इतनी परेशानी हो रही होगी। ये बात कोई फैमिली मेम्बर नहीं मान रहा, कोई नहीं समझ रहा। ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। पॉजिटिव सिम्टम्स की वजह से पेशेंट्स में ग्रेजुअली 3 तरह के नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं। एक तो वो बोलना कम कर देते हैं, उनकी बातचीत की जो सीमाएं रहती हैं बहुत संकुचित हो जाती हैं, लिमिटेड बोलते हैं, एक ही बात को बार बार बोलते हैं, या बोलते हैं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरा, वो बाहर वाले या दूसरे लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते, सोशल बिहेवियर कम हो जाता है। और तीसरा, जो काम कर भी रहे होते हैं उसमें उनको मज़ा आना बंद हो जाता है, चाहे वो प्रीवियसली कोई हॉबी हो, चाहे वो प्रीवियसली डेली एक्टिविटीज़ हो, वो किसी भी चीज़ को शुरू करना है, काम करने में इंटरेस्ट नहीं देते। यानी कि बातचीत में स्पीच कम, बाहर वालों से इंटरेक्शन कम, और किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के इंटरेस्ट नहीं, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। और ये समझना बहुत आसान है। अगर हम एक पेशेंट की फीलिंग को समझे तो समझ पाएंगे। उसे लग रहा है कि उसकी जान को खतरा है, बगल वाले या दूसरे कोई लोग उसके खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं, और ये बात कोई नहीं समझ रहा, तो वो कैसा करेगा? ग्रेजुअली जब कोई समझ नहीं रहा तो अपने में ही रहेगा, उसका सोशल बिहेवियर लगभग खत्म हो जाएगा। इतना डरा सहमा आदमी किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट क्या लेगा? किसी भी चीज़ को करने के लिए शुरुआत क्या करेगा? उसको दिन भर यही लग रहा है कि उसकी जान को खतरा है, उसे ये हुआ जा रहा है, उसके खिलाफ ये हुआ जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली उसे ये भी लग रहा है कि मेरी बात कोई समझ भी नहीं रहा। ये सब ग्रेजुअली मिलते जा रहे हैं, कोई समझता ही नहीं। इसी वजह से इन पेशेंट्स में तीसरे सिम्टम्स आते हैं, वो होते हैं मूड और कॉग्निटिव। ऐसे पेशेंट्स का मूड कैसा रहता होगा समझना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे कॉमनली भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं। दूसरा, घबराहट रहती है कि कहीं ये ना हो जाए, बाहर निकलूं तो कोई खतरा ना हो, ये घबराहट, डर रहता है। ये सब चीज़ों की वजह से उदास भी रहते हैं। कभी कभी ये लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, चिड़चिड़े, कोई समझता नहीं है मेरे खिलाफ प्लॉट हो रहा है, मैं फेंकूं, मारूं। तो इनके मूड, इनके थॉट प्रोसेस के हिसाब से लगभग वैसे ही रहते हैं। और ये लोग इतने सारे जो डर रहते हैं, इनकी वजह से ये लोग चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते, इनकी कंसंट्रेशन पुअर रहती है, और जैसा कि बताया काम नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि ये लोग ठीक नहीं हो सकते। जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है वो अमूमन न्यूरोट्रांसमीटर्स की गड़बड़ी, दिमाग के रसायनों की गड़बड़ी और एक स्पेसिफिक एरिया ब्रेन के
फ्रंटल फ्रंटल कॉर्टेक्स और टेम्पोरल लोब में थोड़ी सी गड़बड़ी की वजह से होता है। सबसे कॉमन जो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व है वो है डोपामीन। अमूमन स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट्स में डोपामीन बढ़ जाता है, बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी गड़बड़ाते हैं, लेकिन डोपामीन बढ़ जाने की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया सबसे कॉमनली होता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वो एरिया जो डिसीजंस लेता है, मेमोरीज टेम्पोरल लोब बनाता है, वो एरियाज जो हमें प्रोसेसिंग करना सिखाते हैं सामने वाले के बिहेवियर को, वो गड़बड़ा जाते हैं या प्रोसेस करना बंद कर देते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। फॉर एग्जाम्पल, मैं मुस्कुराया, सामने बैठे हर आदमी को हम लोगों की बाय लर्निंग आया है कि दिमाग ने प्रोसेस किया, होंठ ऐसे हुए तो ये सामने बैठा आदमी मुस्कुरा रहा है। अगर ये प्रोसेसिंग बंद हो जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे ये जो होंठ हिले ये मुस्कुराया है क्या हुआ, या ये होंठ हिले इसकी जगह मुस्कुराने की जगह लिख के आने लग जाए दिमाग में, नहीं ये खतरा है। स्किज़ोफ्रेनिया वाले में यही एरियाज डिस्टर्ब रहते हैं। फॉर्चुनेटली, ये मैं तीसरी बार कह रहा हूँ, इसका इलाज पॉसिबल है। इट्स अ ट्रीटेबल कंडीशन। मेडिकेशंस, काउंसलिंग एंड बेटर मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशंस हैं। व्हाई इज इट सो? नो लेवल ऑफ काउंसलिंग कैन हेल्प इन अ पेशेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, एक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको डर लग रहा है, उससे तो पूरा यकीन है कि आवाज़ें आ रही, उसको समझाने से इतनी जल्दी कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, लेटर ऑन इट में हेल्प। बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे योगा हो, चाहे डेली रूटीन हो, सपोर्टिव थेरेपीज़ हो, दे ऑल डू हेल्प। बट मेडिकेशंस दे आर द सेंटर कोर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस काफ़ी इफेक्टिव हैं और ऑलमोस्ट 50 to 90% इम्प्रूवमेंट ले ही आती हैं। फॉर्चुनेट पेशेंट्स में 100% इम्प्रूवमेंट आ जाता है, प्रोवाइडेड पेशेंट्स पहले लाए गए। दैट इज वाई इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू आर फील कोई आदमी एकदम से चेंज हुआ है, उसको एकदम से गुस्सा आ रहा है, उसे शक हो रहा है कि लोग उसके खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं, उसके खिलाफ बातें की जा रही हैं, आपको लगता है ये अकेले बैठ के बुदबुदा रहा है या एकदम से मतलब हंसने लग गया है, टू टेक हिम टू अ साइकियाट्रिस्ट। ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, और जल्दी अगर ट्रीटमेंट हो जाता है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म में रहने के बाद, डोपामीन हाई रहने के बाद, या लॉन्ग टर्म दिमाग में प्रोसेसिंग गड़बड़ रहने के बाद जो रेजिडुअल सिम्टम्स रहते हैं कि वो बातचीत नहीं कर पा रहा या काम नहीं कर पा रहा, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, जॉन नैश, popular physicist, Nobel Prize winner, was suffering from schizophrenia. Same way, chess legend Bobby Fischer was also suffering from schizophrenia. So they just need some help. It is not so कि पूरी तरह लाइफ खराब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगा, and there is an end for the guy who is suffering from schizophrenia. He too has a very good future provided he takes treatment. इलाज करा ले तो ठीक रहेगा। Thank you.